श्री राम नगरी अयोध्या एक बार फिर जो है देश के सबसे बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र में तब्दील होने जा रही है। दरअसल बात करें तो 19 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर आ रहे हैं। सीएम का यह दौरा आस्था, विकास और सख्त प्रशासन का एक अनोखा संगम होने वाला है। रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 जून को रामनगरी अयोध्या के दौरे पर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम का ये दौरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी बेहद अहम है और एक बड़ा संदेश देने वाला दौरा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अयोध्या को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं, नए मेडिकल कॉलेज और देश के पहले रामायण वैक्स म्यूजियम की सौगात देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट में चल रहे चढ़ावा विवाद पर सीएम का रुख बेहद ही कड़ा रहने वाला है। प्रशासन ने इस दौरे के लिए ऐसे सख्त प्रोटोकॉल तैयार किए हैं जिसने लखनऊ से लेकर अयोध्या तक हलचलें बढ़ा दी। हमेशा की तरह मुख्यमंत्री अपने दौरे की शुरुआत हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन और रामलला की आरती के साथ करेंगे, लेकिन इस बार इस धार्मिक यात्रा के पीछे छुपा है अयोध्या की तस्वीर और तकदीर को और चमकाने का एक बड़ा संकल्प। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरे के जरिए अयोध्या को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रही हैं। इसमें सबसे बड़ा आकर्षण है नवनिर्मित रामायण वैक्स म्यूजियम, जहां पर मोम की सजीव मूर्तियों के जरिए भगवान राम और माता सीता के जीवन को जीवंत किया गया। इसके अलावा अयोध्या को एक नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, बाबा बाजार में नया थाना भवन और रुदौली में मंडलीय प्रयोगशाला की सौगात मिलेगी। साथ ही सीएम दिगंबर जैन मंदिर के पंच कल्याणक महोत्सव और महंत नृत्य गोपाल दास जी के जन्मोत्सव में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा विरोधियों के लिए एक कड़ा और सीधा संदेश है। चुनावी नतीजों के बाद भले ही विपक्ष अयोध्या को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहा हो, लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया कि राम नगरी का विकास ना तो रुकेगा और ना ही धीमा होगा। विकास की गति को तेज रखने के साथ साथ ट्रस्ट के विवादित चेहरों को मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से दूर रखकर योगी जी ने ये भी साबित कर दिया कि उनके राज में सुशासन और पारदर्शिता सर्वोपरि है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अयोध्या मंडल प्रशांत शुक्ला का। प्रशांत, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का ये दौरा कई मायनों में अहम स्थान रखता है, चाहे विकास की हम बात करें, आस्था की बात करें या फिर प्रशासन के सख्त रुख की हम बात करें। इस दौरे के कई मायने होंगे, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से प्रस्तावित दौरा रहेगा, क्या कुछ सीएम के कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी बिल्कुल प्रगति जी, देखिए बता दें करीबन 7.5 घंटे का ये दौरा होगा अयोध्या और गोंडा का, जहां पे बता दें 10:05 पे करीबन रुदौली पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे हेलीपैड पे और उसके बाद सीधे मां कामाख्या मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद करीबन 25 करोड़ की जो परियोजनाएं थी, जो पैसों से लागत से जो निर्माण हुआ है, चाहे थाना भवन हो, अन्य कई परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वही वीरांगना बाई कोरी की वहां पे जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण करते हुए दिखाई देंगे। वहां से सीधे फिर करीबन 1-1.5 घंटे रहेंगे, वही संबोधित भी करेंगे और 1.5 घंटे बाद सीधे 12:05 पर अयोध्या से सीधे पहले गोंडा जाएंगे। गोंडा में बस्ती देवी पाटन मंडल में जितनी परियोजनाएं है समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक करने के बाद वापस करीबन 2:30 बजे वहां पे 2:55 पर अयोध्या के लिए फिर से वापस आएंगे। वो वापस आने के बाद जैसे महर्षि वाल्मीकि पे हेलीपैड से पहुंचेंगे वापस, उसके बाद रामकथा पैड पे पहुंचेंगे वापस, उसके बाद सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे दर्शन करने। हनुमानगढ़ी के बाद सीधे प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। जिस तरीके नोट चोरी की और दानपेटी से पैसा गायब होते समय की भी यहाँ पे बातें चल रही थी, उसके बाद ये पहला दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा, तो कहीं ना कहीं अहम भूमिका, अहम मीटिंग भी होगी, क्योंकि 3 दिवस हो गया है एसआईटी गार्ड की जांच होते हुए, कहीं ना कहीं उसकी भी बैठक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस तरीके यहाँ पे अन्य परियोजना है, चाहे मैक्स म्यूजियम हो, चाहे जिस तरीके मणिराम दास छावनी पहुंचेंगे, मणिराम दास छावनी के महंत नरेंद्र गोपाल दास महाराज का जन्मदिन है, अवतरण दिवस रहेगा, उस पर शिरकत करेंगे। उसके बाद
दिगंबर जैन मंदिर है वहां पे भी पहुंचेंगे, वहां पे भी कुछ कार्यक्रम उसमें पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे यहाँ पे करीबन 4:30 बजे वैक्स म्यूजियम जिसका अनावरण करना है, शिलान्यास करना है, उसमें वहां पे सीधे पहुंचेंगे। जिस तरीके कहीं ना कहीं परियोजनाएं और यहाँ पे विकास होते हुए दिखाई दे रहा है, उन सभी का वहां पे शिलान्यास करने पहुंचेंगे। और जिस तरीके श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मंदिर से दान पेटी से पैसा गायब होते हुए दिखा, उसका पहला दौरा रहेगा। कहीं ना कहीं अहम भूमिका रहेगी, लोगों की नजर भी है, क्योंकि एसआईटी की जांच पे कहीं ना कहीं लोग बात उठा रहे हैं कि क्या प्रॉपर तरीके की जांच होगी नहीं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका इनके दिखाई देते हुए देगी। करीबन 7.5 घंटे का ये दौरा रहेगा अयोध्या और गोंडा का। बिल्कुल, अगर बात करें प्रशांत, कई बड़े फैसले और सौगातें इस दौरान जो है रामनगरी वासियों को मुख्यमंत्री देते नजर आएंगे। खास करके अगर बात करें तो मेन फोकस जो है मुख्यमंत्री का विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था का डर स्थापित करने में रहेगा। क्योंकि अभी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि राम मंदिर में चंदा की चोरी को लेकर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही है, हालांकि एसआईटी जो है अपने कार्य करती हुई नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष जो है इसे लेकर आड़े हाथों गवर्नमेंट को लेता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस दौरान जो है उस मुद्दे को लेकर भी मुख्यमंत्री सख्त नजर आएंगे, तमाम स्थिति का वो जायजा कर सकते हैं, एसआईटी की क्या कुछ रिपोर्ट है उसकी समीक्षा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहुंचते ही अयोध्या कहीं ना कहीं शिलान्यास 25 करोड़ की जो परियोजनाओं का शिलान्यास है उसको देखने के बाद सीधे गोंडा जाएंगे। गोंडा के बाद जब से वापसी आएंगे, करीबन 3 से 4 घंटे का जो सफर रहेगा अयोध्या में, उसमें साफ तौर पर जिस तरीके जीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, जिस तरीके एसआईटी टीम का गठित भी कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अपोजिशन जो पार्टीज है वो भी आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे थे, इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसको लेकर राम मंदिर में जिस तरीके 3 दिवस में करीबन 40 लोग से ज्यादा पूछताछ की गई है। किसी वो लोग जो इसमें शामिल है, जिस तरीके अगर वो कहीं गलत साबित होते हैं तो उनके ऊपर तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए दिखाई देगी। उसी तरीके जिस तरीके यहाँ पे अयोध्या में बात करें विकास की परियोजनाओं की, चाहे मैक्स म्यूजियम हो चाहे अन्य भी जो विकास है, उनकी भी समीक्षा करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। और लोकार्पण के जो शिलान्यास है वो भी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। वही अगर बात करें जिस तरीके दानपेटी की बात कर रहे हैं, अगर वहां पे कोई भी ऐसे लोग की संलिप्तता होगी तो कहीं ना कहीं समीक्षा बैठा भी कर सकते हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लोगों का भी कहना है कि एसआईटी में कहीं ना कहीं वही लोग शामिल हैं जो लोग इसमें उनसे संबंध है और एक सही तरीके से कार्रवाई नहीं होगी। पर इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने के बाद लाखों संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर लोग उसमें दान पेटी में अपना दक्षिणा चढ़ाते हैं और लोगों में आस्था है कि वे प्रभु श्री राम भव्य स्वरूप बनकर तैयार हैं। तो ऐसी भी कोई भी चीजें बाहर बातें बिल्कुल ऐसे में प्रशांत अगर बात करें तो इस दौरे के कई मायने हैं, क्योंकि प्रशासन का खौफ जो है वो आरोपियों में स्थापित करते मुख्यमंत्री नजर आएंगे। जिस तरीके से अभी हमने दान पेटी के चंदे की बात की, उसके ऊपर कहीं ना कहीं सख्ताई से सीएम योगी जो है काम करते नजर आएंगे। लेकिन विकास परियोजनाओं की सौगात भी अयोध्या वासी को सीएम जो है देने वाले हैं। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात कहीं ना कहीं अयोध्या को अब मिलती नजर आएगी, जिससे न सिर्फ क्षेत्र के विकास में आयाम में नए चार चांद लगते नजर आएंगे, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और भारत के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ये मेडिकल कॉलेज कई महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद दिन प्रतिदिन कोई ना कोई विकास योजनाएं या परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई है, क्योंकि 500 वर्षों का जो इंतजार था राम मंदिर बनने का, राम मंदिर बनने के बाद कई परियोजनाएं बन की आई। जिस तरीके उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर से मुख्यमंत्री का अयोध्या एक महन भूमिका निभाती है। जिस तरीके अगर बात करें अयोध्या की, चाहे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट हो, चाहे अयोध्या बस स्टैंड हो, चाहे अयोध्या की 14.5 किलोमीटर की लंबी चौड़ी रोड हो, रामपथ हो, उसी तरीके अगर बात करें कल की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके आयुर्वेदिक का जो हॉस्पिटल है उसका निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। 25 करोड़ की परियोजनाएं जो रुदौली क्षेत्र है, रुदौली में करते हुए विकास की योजनाएं परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर बात करें कल म्यूजियम भी वैक्स म्यूजियम बनकर तैयार है, जिसमें लाखों संख्या में श्रद्धालु, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये भी कहना था कि अगर अयोध्या लोग जाते हैं तो एक दिन में दर्शन करके वापस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये भी सोच है कि अयोध्या में ऐसी भी योजना परियोजनाएं दी जाए कि अगर लोग चाहे बड़े बड़े होटल बनके तैयार हो तो लोग एक दिन में नहीं 3 से 4 दिन में रुके, जिससे कहीं ना कहीं अयोध्या में जो लोग होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबा है और इन सभी की और भी लाभ उठा सके। उसी तरीके जिस तरीके मैक्स म्यूजियम बनकर तैयार है, क्योंकि अयोध्या में जब लोग दर्शन करने आते हैं, चाहे हनुमानगढ़ी हो, राम मंदिर हो, सभी आरती हो, उसके साथ अन्य भी ऐसी योजना परियोजना दी जाए जिस वजह से श्रद्धालु जो अयोध्या आता है रुकते हुए दिखाई दे। उसी तरीके जिस तरीके अगर बात करें यहाँ पे कल मैक्स म्यूजियम है उसका भी लोकार्पण करते हुए दिखाई देंगे। और अगर बात करें सुरक्षा की, स्वास्थ्य की, तो कहीं ना कहीं इस पे भी मुख्य तौर से इनकी निगरानी रहती है।
क्योंकि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज तो बनकर तैयार ही है, पर आयुर्वेदिक और आन भी ऐसी जो भूमिकाएं हैं वो भी देखकर तैयार हो रही है, और जिस वजह से जो श्रद्धालु हैं उनको कोई भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत ना हो, क्योंकि आसपास के जिले के जो लोग हैं, चाहे सुल्तानपुर हो, अमेठी हो, बाराबंकी हो और रुदौली हो, ऐसे सभी अमेठी हो, सभी में कोई भी दिक्कतें होती है तो पहले अयोध्या मंडल की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या चाहे मेडिकल कॉलेज में आते हैं। उसी तरीके आयुर्वेदिक जो अन्य ऐसी चीज है उन पे भी इनके साफ तरीके से भूमिका निभाई जा रही है, जिस वजह से ऐसी चीजों की बढ़ोतरी करते हुए दिखाई दे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।